मैं मोहम्मद आशिक। हनीफ हत्याकांड में कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसा कि सरकारी दवाखाने वाले ने सौंगी रेफर करा। सौंगी ही क्यों रेफर करा? सेवाग्राम भी कर सकता था। तो सौंगी रेफर करने से सौंगी के हॉस्पिटल ने ओपीडी कार्ड पे ये भी लिखा कि सौंगी दवाखाने वाले ने रेफर करा, और सौंगी हॉस्पिटल वाले ने पुलिस को इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ऐसी क्यों दिया कि भाई आम के झाड़ से गिरा? ये बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इसका जवाब हमें सुरेश भाऊ रंगारी आप दे। देखिए, मैं सुरेश रंगारी। ये आपने सवाल तो आपका सही है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही है। बात ऐसी है कि सरकारी दवाखाने उसे सौंगी में क्यों भेजा, तो उस सवाल पे ये बात बताना चाहता हूँ कि हो सकता है कि उसका बैकग्राउंड जो सौंगी का जो दवाखाना है उसके जो दत्ताजी मेघे है, जो ट्रस्टी है, ट्रस्ट के अध्यक्ष है और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के शायद विद्यापीठ के कुलपति है, खुद ही कुलपति बने हैं। यूजीसी जो एक्ट है 1956 के अंतर्गत जो रेगुलेशन है, वो जो जब यूनिवर्सिटी मिली उस रेगुलेशन को लात मार के बनी हुई है, तो और वो उस रेगुलेशन के अंतर्गत वो यूनिवर्सिटी बोगस है। वो वेद प्रकाश मिश्रा को सहयोगी प्राध्यापक को अपने चूज करके बना दिए। उसमें वो सिलेक्शन कमेटी में सागर में बैठ गए, जबकि एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के चुनाव के प्रक्रिया में मेरे जैसे आदमी अगर चला जाए तो चुनाव प्रक्रिया और वो भर्ती प्रक्रिया तो सक्सेस नहीं होती, तो हो जाइए। तो बात ऐसी है कि ये हो रहा क्यों, हमारे देश में इतना सब होता क्यों कि ये राजनीति है। दत्ताजी मेघे का 20 साल की जो राजनीति रही है, कभी लोग कपड़े बदलते हैं, मेघे साहब और मेघे साहब के परिवार सागर मेघे, समीर मेघे कपड़े के जैसी राजनीति बदलते हैं। कभी कांग्रेस, कभी राष्ट्रवादी, फिर कांग्रेस और फिर बीजेपी। ये अपने को जैसी लालू प्रसाद यादव जैसी कोई संकट ना आए या भुजबल साहब की जैसी कोई संकट ना आए, इसको बचाने के वास्ते वो अपने कपड़े जैसी राजनीति पैतरे बदलते, सत्ता तिथे दत्ता बनता तसा। पर उसमें भी एक बात है कि और वो उस पार्टी के लिए फिर उनको काम करना पड़ता है। फिलहाल में वर्तमान में ये 14 से वो लोग काम कर रहे हैं, वो बीजेपी है। बीजेपी आरएसएस जो भागवत आरएसएस का एजेंडा जो है हिंदू राष्ट्र बनाना, उसके लिए ये लोग रात दिन एक कर रहे हैं। उसके लिए ये गुप्त तरीके से क्या और सही तरीके से क्या खुलेआम डोनेट भी कर रहे हैं, पैसा 2 नंबर की कमाई लाके दे रहे हैं। उसके लिए समर्थक की जरूरत होती है, जो समर्थक आ रहे हैं। अभी ये हनीफ के जो समर्थक है, हनीफ को मारने वाले जो है, जो लोग वो लोग इनके समर्थक और कार्यकर्ता है। शायद सुना है कि वो कोई दल के यानी बजरंग दल की ऐसा कुछ है, उनके घर में झंडा लगा है, उनके घर पर पार्टी भी लगी है और वो कार्यकर्ता है। अभी ये कार्यकर्ता लोग उनका ये बंगले पे दत्ताजी मेघे का जो पीछे साइड है जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज के पीछे में जो बंगला बनाया है, उसमें तो बहुत बड़ा मेड़ावाइच रहता है। और वो मेड़ावे में ये लोग उनके तो मस्त खाने पीने का, अभी इस साल के गणपति में कोरोना के कारण आया है, तो शायद अभी खाना पीने का तो होता है नहीं होता है पता नहीं, तो वहां पे तो पार्टी चलती है, बिरयानी की पार्टी चलती रहती है। तो ये ऐसी कार्यकर्ता है और ऐसी कार्यकर्ता को पालना, अगर और इन कार्यकर्ता के हाथ से ऐसा काम हो गया तो ऐसी काम होने के बाद में इनको बचाना बहुत जरूरी है। अगर ये बचेंगे नहीं तो ये इनके लिए काम करेंगे नहीं। तो ये हनीफ के साथ में जब हुआ और ये लोग गुप्त तरीके से इधर उधर गए, हाथ पैर हिलाए, तो राजनीतिक ऐसी कोई आका ने जो अधुष आका है, वो आका ने सरकारी हॉस्पिटल वालों को मुख से या कोई किसी तरीके से निर्देश बता दिया, उन्होंने उस निर्देश का पालन किया, उस निर्देश से केस को हद से बाहर में भेज दिया और बिल्कुल अपने नियोजित आका के यहाँ पे भेज दिया। मेरे साथ किया अभी हॉस्पिटल में के इसमें शायद सुना है एक और भी बात है कि ये जो मारने वाले हैं इनकी मिसेस भी शायद वो अभी
तुम्हारे बस्ती के बहुत सारे लोग है, हनीफ के आसपास के जो बहुत सारे अटेंडेंट स्वीपर में काम करने वाली महिला है, और बहुत सारे ऑफिस में भी काम करते हैं, अभी आपके भी समाज के बहुत सारे महिलाएं लोग काम करते हैं, तो उसमें ये भी इसकी भी महिला लग गई, क्योंकि ये राजनीति के परिचय से ही लगी, ये परिचय के बिना नहीं होती, ये समर्थक के मिसेस को लगा दिए, तो उसके भी परिचय, डॉक्टर लोग परिचय, सिस्टर परिचय, अटेंडेंट परिचय, स्वीपर परिचय, ये परिचय के वजह से छुपा कान फूकी करके और डॉक्टर में कहीं तो भी फेरबदल करके उससे ऐसा लिखवा लिए, ओपीडी कार्ड बनाया। अभी वो ओपीडी कार्ड बनाने वाले ने तो उस तरीके से बना के पूरा, या तो आका का कोई आदेश हो, वो आदेश के मुताबिक बना ओपीडी कार्ड, और ओपीडी कार्ड में ना सीधा सीधा लिख दिया कि आम के झाड़ से गिरा। अभी आप देखो कि हनीफ की जो पोस्टमार्टम की करने के बाद में आप लोगों ने बॉडी लाई, वो बॉडी को जब आप लोगों ने फोटो खींचे मोबाइल से, ये वो किए, शेयर किए, वो सब का हमने ऑब्जर्वेशन करके, हमारे पास भी एक दो डॉक्टर लोग दोस्त है, साइंटिस्ट है, उन लोगों से भी ऑब्जर्वेशन किए, तो उसके जो बॉडी है, यहाँ पे मार है, यहाँ मार है, फ्रैक्चर है, उसका पाँव ऐसे किसी ने उठाया है, वो छोड़ा तो उसका फ्रैक्चर है, और ये सब देखे, इधर पीठ में मार है, इधर में मार है, ये सब मार देखने के बाद में वो आम के झाड़ पे से गिरा है, वो मूर का कोई डॉक्टर हो, उसने लिख दिया, तो हो सकता है, ठीक है। अब बात आपके सवाल में एक बात है कि उसमें देखना यह है कि एमएलसी पुलिस को कैसे मिसगाइड कर दिया। पुलिस को तो भूगाव बता दिया, एमएलसी में भूगाव लिख दिया, एमएलसी में भूगाव लिख दिया। और अभी जब मैंने उसको आरटीआई में जब मांगा और मेरे को जब फाइल आई, उसमें गोल करके दे दिया भूगाव, भूगाव पे गोल मार दिया, और ऊपर में दूसरे पेन से बारीक अक्षर में लिखा स्टेशन पेन, यानी अभी बता दिया कि स्टेशन पेन में ये हादसा हुआ। तो ये तो दत्ता जी मेघे के इससे ये किए। अच्छा, इसमें अभी आपके दूसरा सवाल का ये जवाब देता हूँ। दो तीनों भी पॉइंट में एक सवाल आता है कि पुलिस ने, सिंगनगुड़े ने हैंडवर्किंग कैसी लिया, हैंडवर्किंग क्यों लिया? क्योंकि जब ये वर्धा सिटी का मामला है तो उसने 22/5/2020 में हैंडवर्किंग कैसे लिया? क्योंकि उसके पहले मई महीने के पहले, जुलाई में, मई महीने के पहले नहीं, जुलाई में, शायद जुलाई में, एक महीने पेपर में भी आया, जुलाई में, और उसके पहले भी बहुत सारे वर्धा सिटी में हद का मुद्दा आता है। अभी मैंने पड़ेगांव का एक केस देखा, पड़ेगांव के केस में पड़ेगांव में एक सुसाइड केस हुआ है किसी के खेत में, जो पड़ेगांव में आ रहा है, और आदमी रहने वाला देवली का है, देवली से वो पड़ेगांव में आ गया, पावर प्लांट के साइड में पड़ेगांव की हद आती है साउंगी के इसमें, तो साउंगी के इसमें मरने से दोनों साइड की पुलिस चले गई, उसको निकालेगी। अभी बात आ गई थी कि ये पोस्टमार्टम के लिए लेके कौन जाएगा, तो साउंगी वाला बोले मैं नहीं लेके जाता, तेरे हद में। इसमें आपस में झगड़ा चला। आखिर पड़ेगांव की जो सरपंच है, हटवार की कोई शायद, वो सरपंच ने बोली ये मेरे गांव में के हद में ये लाश मिली है, तो ये हमारे ही साउंगी के हद में है, तो सिंगनगुड़े को मजबूर होना पड़ा वो अपने हद में ले जाने के लिए। अभी बात इसमें यही आ रही कि जब सिंगनगुड़े के हद का मामला ही नहीं था, उसने उसी वक्त इसको वर्धा सिटी को वापस कर देने को होना था, ये एमएलसी वर्धा सिटी को भेज देने को होना था। तो सिंगनगुड़े ने हैंडवर्क लिया, सिंगनगुड़े ने हैंडवर्क लेके इसको अकस्मात में घुमा के केस को बंद कर दिया। तो इसमें सब पूरा क्या बोलते हैं, क्रिमिनल कॉन्ट्रोवर्सी, जो हिंदी में स्पष्टता, फौजदारी, धांधलेबाजी करके, यानी देखो इन लोगों ने मिल के किया है और ये खुला दिखाई जा रहा है। फिर भी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट क्या बोलती है, आज देखिए तो सुशांत सिंह के इस पे कितनी बातें आ रही है, सुशांत सिंह के इस पे संजय राउत जी बोलते हैं जाओ थाने में, जाओ थाने में, क्या थाने में जाएगा, विश्वास नाम की चीज तो होना चाहिए। पुरानी गवर्नमेंट, आज की गवर्नमेंट, पहली गवर्नमेंट, उनसे फर्क क्या गिरा है? हनीफ तो मर ही रहे,
उद्धव ठाकरे, अनिल देशमुख को एक इसका प्रिपरेशन करने के बाद में भी अनिल देशमुख ने आज तक कुछ भी नहीं किया। आज एफआईआर की कॉपी नहीं मिल रही। तो यही तो आपके सवालों के जवाब इसमें उलझे हुए हैं। आपने बीच में पुलिस में एक रिपोर्ट भी दर्ज किया है आपके संगठन के माध्यम से, थर्ड पार्टी बन के। तो उसकी एफआईआर कॉपी आपको मिली क्या आज तक? अरे भाई, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट लगा के दिया हूँ। और जो देखिए, आप प्रशांत भूषण के केस पे सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो 2 केस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोल दिया। जो एक ट्वीट का और एक इसका मामला था, 2 इस पे। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट के 5-5, 6-6 जजमेंट, ये वर्धा की पुलिस और वर्धा महाराष्ट्र की सरकार पैरों के तरह ऐसा कहो ना कि सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायमूर्ति है उसकी तो लचकियां निकाल के, यानी उसकी जो पांचाली के जैसी साड़ी खींच के बेआबरू कर रहे हैं। और अभी तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, महाराष्ट्र के जस्टिस इन आंखों में देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जो मैंने लगा के दिया जजमेंट, उसके आधार पे मेरे को कम से कम 3 घंटे के अंदर मेरे हाथ में एफआईआर होने को होना था। अभी तक एफआईआर की कॉपी नहीं मिली। तो आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। और मैं महाराष्ट्र सरकार के विरुद्ध मैं ये महाराष्ट्र सरकार आई तो मैंने सबसे पहले अभिनंदन किया था। पर आज मेरे को लग रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार, आज अजित पवार साहब, ये आज की जो सिचुएशन है, उद्धव ठाकरे साहब कोरोना से बाहर ही नहीं निकल रहे। कोरोना 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 कोरोना, क्या कोरोना? अरे यहाँ पे आदमी मर रहे हैं। कोरोना का तो है, कोरोना का काल है, ये संक्रमण है, मान लेते हैं ये सब। पर कोरोना के आड़ में लोगों की हत्या हो रही है, वो भी तो देखना मुख्यमंत्री का काम है, राज्यपाल का काम है, चीफ जस्टिस का महाराष्ट्र का काम है। हा? तो ये सब देख नहीं रहे। खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की यहाँ पे, अभी तो मैं बोलता हूँ कि हत्या शब्द नहीं है, बलात्कार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के न्याय देवते का बलात्कार कर रहा है। कंटेम होता होगा तो बताइए। कंटेम तो ये कर रहे हैं, न्याय देवता की कंटेम हो रही है। वो आके प्रशांत भूषण जी जैसी को घेर के बैठे हैं। अरे खुलेआम हो रहा है। जो जजमेंट लगाया वो गाइडलाइन दी है पुलिस के लिए कि ये वो गाइडलाइन को भी लात मार रहा है वर्धा का एसपी। और हमारे क्या बताना, अभी तो संविधान तो जलाने वाले पैदा होंगे ना, किस लेने जा। अच्छा, मेरे को एक बात इसमें भी है कि हमारे जो पॉलिटिकल आका लोग हैं, आपके मुस्लिम से हो या संविधान की, कल तक कांग्रेस गवर्नमेंट संविधान बचाओ संविधान बचाओ संविधान बचाओ। तो संविधान अभी तुम्हारी सरकार है, ये देखो संविधान के लचके तोड़ने वाले को तुम अंदर क्यों नहीं डाल रहे। आज अब सुनील केदार को भेजे अपन ने, अनिल देशमुख को भेजे। ऐसा कौनता व्यक्ति नहीं है जिसको अपन ने एक कंप्लेंट नहीं भेजे अनिल की। पर इसके ऊपर बात नहीं उठा रहे, दूसरी मीडिया तो उठाएंगी नहीं। अच्छा, इसमें बात उठाने की बात छोड़ो, कहने का मतलब हमने किसको, जागृति चैनल को भेजे। आपको, मुझे तो एक बात नहीं समझ में आ रही। हमने तो प्रकाश अंबेडकर जी को भेजे, राजरत्न अंबेडकर जी को भेजे, हमने हमारे भी आपके एमआईएम के औरंगाबाद वाले साहब को भेजे। क्या कर रहे हैं आपके भी आका, क्या कर रहे हैं? एक हत्याकांड हो रहा है महाराष्ट्र की, विरोधी पक्ष क्या है? विरोधी पक्ष है क्या? महाराष्ट्र का विरोधी पक्ष की आत्मा मर गई। तो हनीफ कांड नहीं, हनीफ कांड तो होना है, ये तो होना है भैया। और कल चल के तो अपन जो बात कर रहे हैं, अपना भी कांड हो जाएगा। तो अपने आका फिर अपने रोहित वेमुल्ला का देखे नहीं किया, कोपर्टी प्रकरण देखे नहीं किया, कोपर्टी हो गई, कोपर्टी बोलता है सॉरी, खैर लांजी हो गई। खैर लांजी होने के बाद में लोग आंदोलन करेंगे, कल अपन भी शहीद होने के बाद में आंदोलन करेंगे क्या? ये क्या है? ये उदासीनता है। आम इंसान अगर पुलिस स्टेशन जाता है रिपोर्ट देने तो उसको एफआईआर नहीं मिलती। ये देखिए, यानी आपका कहना ऐसा है? अरे भाई, मेरा क्या है, आप तो मेरे साथ में थे तो आपको अनुभव ही है। तो अनिल देशमुख से लेके, गृह मंत्री से लेके, अजित पवार से लेके, ये सब लोग कर क्या रहे हैं? और संजय राउत जी बोलते वो एक जाओ पुलिस स्टेशन, जाओ पुलिस स्टेशन। अरे जाने की बात छोड़ो,
पुलिस स्टेशन नाम पुलिस मैं महाराष्ट्र पुलिस की मैं ये खामियां नहीं गिनाता। वर्धा पुलिस कैसी है इसका पूरा अनुभव है। महाराष्ट्र की पुलिस खराब है ये मेरे को कहना नहीं है, क्योंकि मैंने महाराष्ट्र की पुलिस का अनुभव नहीं लिया। मैंने वर्धा पुलिस का तो 2014 से नहीं 2010 से मैंने भी एक एंड्रिंग पिया था भाई। मेरे को एंड्रिंग पीने के लिए मजबूर किया था दत्ता बेगी ने। उसमें क्या हुआ, मेरे ऊपर आत्महत्या की केस लगाई, मेरे ऊपर केस चली और मेरे को आत्महत्या करने वाले के ऊपर कोर्ट ने बाइज्जत, उस वक्त भी पुनवटकर दोषी थे, दत्ता जी बेगी के दोषी थे, उनको क्लीन चिट दे दिए थे, पुलिस ने क्लीन चिट दी और मेरे ऊपर केस चली, मैं उसमें से छूट के आ गया। पर मेरा आत्महत्या का केस तो हो गया ना। आत्महत्या करने के लिए मजबूर कौन कर रहा है? मजबूर करने वाली व्यवस्था तैयार करके रख दी है। तो सुशांत सिंह तो मरेंगे ही ना। सुशांत सिंह क्या बात कर रहे हैं? यार रोज किसान मर रहे हैं और हमारी सरकार क्या झक मार रही है क्या? किसान की आत्महत्या का पोस्टमार्टम सुशांत सिंह के जैसी किस लिए नहीं हो रहा? आज भी कोई ना कोई मरा ही होगा। अखबार खोल के देखिए, कुछ इसने आत्महत्या किया, उसने आत्महत्या करने के लिए आज के लोकमत में जो डॉक्टर ने बताया प्रिपरेशन, ये कारण सुशांत के कारण, वो कारण उसके लिए क्यों? सभी आत्महत्या को देखो उसी कारण से। आपको दिखा ही जाएगा कि हत्या कैसी होती है, आत्महत्या कर। अभी देखो मेरे को एक कहना है भाई साहब, अभी हनीफ की माँ, हनीफ का भाई, हनीफ को जस्टिफाई न्याय मिलने के लिए क्या आत्महत्या करे? नहीं तो नहीं, उसको जस्टिफाई करने के लिए, शासन को मजबूर करने के लिए आत्मदान आंदोलन की बात करें। मुझे तो ये कहना है कि उनके पास में पैसा नहीं, कुछ नहीं, ये शासन की जवाबदारी है। एफआईआर करके गवर्नमेंट प्रिपरेशन में केस चलाए, पर वो भी नहीं कर रहे। तो इसका मतलब क्या? अनित की मां ने और भाई ने आत्महत्या की धमकी देके प्रपोज करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो आपका महाराष्ट्र सरकार से क्या सवाल है? महाराष्ट्र सरकार में से मेरी तो आज भी मैं आस्था के साथ में बोलता हूँ, मेरी सरकार है, उद्धव ठाकरे मेरे है और हम सबके उद्धव ठाकरे है, गृह मंत्री है। मैं कांग्रेस से तो अपेक्षा कम रखता हूँ, फिर भी आज मैंने कांग्रेस से इसलिए कि मेरे को ये बीजेपी और ये मोहन भागवत आरएसएस से सपना पूरा होने से मैं इनसे जुड़वा लिया, मैंने इनके लिए काम भी किया। और ये लोग क्या है, व्यवस्था बदलने की बात करते हैं, व्यवस्था कब बदलाएंगे? अरे व्यवस्था बदलेगी या अनित को इंसाफ देने के लिए ये सरकार ने काम करना चाहिए। इसके लिए आगे भी वो आपको बताता हूँ, पुरावे के साथ में बैठा हूँ। अगर गलत है तो मेरे पे कर दीजिए। यहाँ तो एफआईआर देने के नाम से कंटेम आप कोर्ट कर रहा है और 1 रुपया टन लगा रहे। नहीं 1 रुपया टन, वो 2 कंटेम फालतू कंटेम के ऊपर 1 रुपया टन। सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण को 1 रुपया टन लगा है। और हमारे नागपुर हाईकोर्ट के अंदर में एट्रोसिटी में खुद आपको 2 लाख रुपए का टन लगा है। देखो ना, 2 लाख से लेके 10,000 रुपए तक टन लग रहे हैं। ऐसा फर्क क्यों? तो ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन हमारे देश में संविधान अल्टी पल्टी हो रहा है। मैं दलित हूं, मेरी बहन दलित है, मेरे बहन के ऊपर 10,000 दंड लगा तो लगाया, वसूल भी करके लेके गया। प्रशांत भूषण में देखे गया, प्रशांत भूषण के केस में देखे आपने क्या हुआ? प्रशांत भूषण साहब का जो फाइनल ऑर्डर निकला 1 रुपया दंड, वो नहीं भरने के बाद में 3 महीने की सजा होंगी और 3 साल के बैकवर्ड दे दिए। इसमें क्या हुआ? 10,000 रुपये दंड लगा, वो आगे की तारीख में भरो, नहीं भरेंगे तो आगे ऐसी करेंगे वैसी करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। या वसूल करके लाओ, ये भी नहीं लिखा। अब उसमें हुआ क्या? वर्धा का कलेक्टर, तहसीलदार और तलाटी मैडम, ये लोग जाके उसके घर की टीवी उठा के लेके जा रहे थे। उसको इतना मजबूर कर दिए कि तुम ये 10,000 रुपये भरो। आखिर उसको भीख मांग के और एक साहूकार के पास में पदर पसर के साहूकार के कर्जा लेना पड़ा। इतनी लाचारी, बेबस और मजबूर एक सुरेखा भोग मांगे जो थी, वो इसी कंडीशन वो महिला पे लाए। आज भी मेरा समाज क्या कर रहा है? मेरा समाज मरा हुआ है। जब ये सुरेखा भोग मांगे बनेगी तब मेरा समाज उठेगा, तब हमारे प्रकाश अंबेडकर, राजरत्न अंबेडकर, मायावती, जब तब हमारे एक कुटुंब मरेगा ना। सुसाइड अगर उन्होंने सुसाइड भी कर लिया तो इनके बाप का क्या जा रहा? हाँ, तब उठेगा, इनको मूवमेंट मिल जाएगा, इनको राजनीति का पैसा मिलेगा। आपने जागृति न्यूज को भेजे थे ना,
क्या हुआ? जागृति न्यूज ने दिया क्या? नहीं दिया। क्यों? जागृति न्यूज, आवाज चैनल, लाड मुद्दा तो छोड़ो, पर ये चैनल जो है, हमारे पेपर, हम दूसरे मीडिया को गालियां देते, हमारी मीडिया क्या कर रही? हमारी सोशल मीडिया कितनी ले रही? हमारे वर्धा में सोशल मीडिया नहीं है हमारी। हाँ, हमारा आवाज चैनल है। आपने तो आवाज चैनल को भी भेजे थे ना क्लिप जी। आपने जागृति वाले को तो कमेंट्री लिख के भेजे, तो जागृति वाले ने क्या किया? उसको तो बड़े बड़े लीडरशिप है, उसको सब्सक्राइब चाहिए, उसको तो वो भी तो ये गोदी मीडिया और हमारे मीडिया में क्या फर्क है? अरे तुम्हारे में दम होगा तो आओ ना, इसी केसेस में खोदान करो और वास्तव में काम करो। हाँ, कर रहे, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हमारे लोग नहीं कर रहे, पर ये महिला को न्याय नहीं मिलना चाहिए। ये तो महिला आरक्षण का मुद्दा है। तो हनीफ के केस पे बात वही होंगी। आज एक हनीफ मरा, कल घर घर में हनीफ मरेंगे। हनीफ नहीं मरेंगे, सुरेश रंगारी भी मरेंगे। सुरेश रंगारी नहीं मरेंगे तो वो ये हमारे अभी बच्चे मर रहे हैं, कोई नौकरी के काम नहीं मिल रहा, बेकार हो रहे, किसी के 3 पत्ती पे काम कर रहे, किसी के 10 पत्ती पे काम कर रहे, किसी के जुए के अड्डे पे जाके बैठे और वहां पे मर्डर हो रहे। एक शुभम गनवीर का तो वैसे ही हुआ ना, शुभम गनवीर नाम के लड़की की हत्या हुई, तो यह हत्या तो होगी और कौन जवाबदार है? हमारा समाज जवाब है। सरकार को लात मारने की ताकत हमारे समाज में नहीं है, तो कौन जवाबदार है? सरकार को लात मार के पुलिस प्रशासन ऑटोमेटिक हमारे हाथ में एफआईआर देगा। यही बात है कि हनीफ को न्याय मिलना चाहिए। सरकार से आपकी अपेक्षा क्या है? सरकार से अपेक्षा तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ उद्धव ठाकरे साहब से और पूरे मंत्रिमंडल से कि ये वीडियो देख के उनके फॉलोवर जो वर्धा में है, उन लोगों ने देख के कम से कम ये फॉलोवर लोगों का धर्म है। अगर पांगुल भाऊ देख रहे होंगे हमारा न्यूज, तो पांगुल भाऊ ने रंजीत भाऊ और क्या बोलते चारुलता टोकस, ये लोग उनका नैतिक धर्म है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 51 का ड्यूटी है कि ये केस उनके आका के पास में राजकीय दौर पे भेज के सोनिया गांधी जी से या बाकी ऊपर से लेके ये हमारे महाराष्ट्र सरकार से बड़ी बड़ी हाथने के बजाय काम करो। काम करने से कांग्रेस वापस आएगी, बगैर काम से मोदी लात मार के और वो केजरीवाल झाड़ू मार के हथाली देगा। यही मेरे को कहना है। यह थी सुरेश भाऊ की जुबानी।